नागपुर के पास एक छोटे से इलाके का एक बहुत पुराना बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ बहुत कम स्टूडेंट ही रहा करते थे। ये हॉस्टल शहर से काफ़ी दूर था और हॉस्टल के पास गिनी चुनी दुकानें ही थीं। नवंबर का महीना था और सभी दिवाली की छुट्टियों में घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी समय रोहित उस बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट करता है। रोहित करस्पॉन्डेंस एमबीए कर रहा था और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। रोहित के लिए हॉस्टल में सभी कुछ नया था। वो वहाँ किसी को नहीं जानता था सिवाय अपने रूम पार्टनर अमित के। अमित से भी उसकी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी, जब रोहित अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। अभी रोहित अपना सामान हॉस्टल के कमरे में जमा ही रहा था कि तभी उसका रूम पार्टनर अमित वहां आता है। अरे तुम आ गए। मुझे लगा था तुम दिवाली के बाद शिफ्ट करोगे। नहीं यार, दिवाली में मेरा घर जाना कैंसिल हो गया। ऑफिस का कुछ काम आ गया तो घर दिवाली के बाद ही जाना हो पाएगा। क्या बात कर रहा है? मतलब तुम घर नहीं जा रहे दिवाली में? नहीं, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे यार, आज पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा। सब के सब घर जा रहे हैं। तुम अकेले कैसे रहोगे इस हॉस्टल में? अरे कोई बात नहीं यार, मुझे आदत है अकेले रहने की। अरे वो बात नहीं है। असल में ये हॉस्टल थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब? कैसा अजीब? देख, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। इसलिए भी क्योंकि तू मेरा रूम पार्टनर है। हाँ हाँ ठीक है यार, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ के लोग बोलते हैं कि हॉस्टल में भूत है। एक औरत और उसकी नवजात बच्ची का भूत। रात को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो एक साये को देखा भी है यहाँ। और तुमने तुमने कभी देखा किसी को, या किसी बच्चे की आवाज़ सुनी? अरे मेरी तो आदत है यार, रात को 10 बजे सो जाता हूँ और फिर सुबह 6 बजे ही नींद खुलती है। इसलिए मैंने तो नहीं देखा और ना ही मैंने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी। हाँ, लेकिन मेरे रूम में प्रकाश रहता था। उसकी आदत थी रात भर जागने की। उसने एक बच्ची के रोने की आवाज़ कई बार सुनी थी और एक रात वो कमरे के बाहर भी निकला था देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसे एक औरत दिखाई दी थी। उसने कहा था कि उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। फिर फिर क्या हुआ? फिर क्या यार, 4 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। बुखार आ गया था उसको और जैसे ही ठीक हुआ वो हॉस्टल छोड़कर भाग गया। तुम चिंता मत करो यार, मैं ये हॉस्टल छोड़कर नहीं जाने वाला कहीं। यार इतना सस्ता हॉस्टल मिलेगा क्या कहीं और शहर में? हॉस्टल तो सस्ता नहीं मिलेगा और हाँ, किसी हॉस्टल में भूत भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात मान और मेरे साथ निकल ले दिवाली की छुट्टियों में घर। अरे नहीं यार, ऑफिस का कुछ काम है। घर चला जाऊंगा तो जॉब से निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। लेकिन अगर तू यहाँ रुक रहा है तो रात को अपने कमरे के बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मान ली तेरी बात, लेकिन अगर मुझे टॉयलेट जाना पड़ा तो? अब तेरे लिए टॉयलेट जाना ज़्यादा ज़रूरी है या जिंदा रहना? अगर जाते समय बीच में वो दिख गई ना, तो वहीं हो जाना है सब कुछ। इससे अच्छा है रोक ले सुबह तक। चल, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ। और मेरी बात याद रखना,
रात को बाहर मत निकलना। ठीक है यार, नहीं निकलूंगा, तुम जाओ। रात होते होते हॉस्टल खाली हो चुका था और सिवाय रोहित के उस हॉस्टल में कोई भी नहीं था। कॉरिडोर की अधिकतर लाइट्स बंद पड़ी थी। सिर्फ रोहित के कमरे से रोशनी आ रही थी। ऑफिस का काम करते करते रोहित की थोड़ी देर में ही आंख लगी और वो वहीं चेयर पर ही बैठे बैठे सो गया। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा फैल चुका था कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज से रोहित की आंख खुल जाती है और उसे अमित की बातें याद आती हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं कि हॉस्टल में भूत है, एक औरत और उसकी नवजात बच्ची का भूत। रात को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो एक साये को देखा भी है यहाँ। मतलब अमित सही कह रहा था। बच्चे की रोने की आवाज लगातार उस हॉस्टल में गूंज रही थी। रोहित अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। रोहित चुपचाप सांसें थामे वहीं चेयर पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की दस्तक बंद हो जाती है और किसी के पायल की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वैसे तो वह पायल की आवाज बहुत धीमी सी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो पायल की आवाज बहुत तेज लग रही थी। रोहित डर के मारे अपने कान बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पायल की आवाज भी धीमी होती जाती है और उसके साथ ही बच्चे के रोने की आवाज भी धीमी होती जाती है। रोहित दरवाजे में कान लगाकर सुनता है। बहुत धीमी सी बच्चे के रोने की आवाज अब भी उसके कानों में सुनाई दे रही थी। करवट बदलते हुए किसी तरह उसकी रात गुजरती है और सुबह की पहली किरण उसके कमरे में पड़ते ही वो हॉस्टल से बाहर की ओर भागता है। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसे सीढ़ी पर दूध की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। रोहित कंफ्यूज सा कुछ सोचता हुआ पास की ही एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है और चाय वाले से एक चाय के लिए कहता है। एक चाय देना भैया। चाय की दुकान पर बैठे वो एक बार उस हॉस्टल की तरफ देखता है। दिन के समय भी वो हॉस्टल बिल्कुल वीरान सा नजर आ रहा था। रोहित ये सोचकर डर जाता है कि इस खंडर में वो रात भर अकेला था। तभी चाय वाला उसके सामने एक चाय रखता है। रोहित उस चाय वाले से पूछता है, अच्छा भैया, एक बात बताओ, आपको पता है इस हॉस्टल की क्या कहानी है? लोग कहते हैं कि हॉस्टल में भूत है, किसी औरत का और एक छोटे बच्चे का। हाँ भैया, लोग तो कहते हैं। जब ये हॉस्टल बन रहा था तब एक मजदूर काम किया करती थी यहाँ पर और रात को वो यहीं रहती थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था यहीं पर। सुना है उस औरत को दूध नहीं बनता था अच्छे से और इस कारण बच्चा रात भर रोता रहता था भूख से। तो किसी ने मदद नहीं की? अब रोज रोज कौन मदद करेगा किसी की। कभी कभी कोई दे देता था उसको कुछ पैसे तो वो दूध पिला दिया करती थी उसे। और जिस दिन उसकी कोई मदद नहीं करता था तब तो रात भर उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी।
फिर एक दिन परेशान होकर उस औरत ने अपने बच्चे के साथ बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बस उसके बाद से यहाँ रोज उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए तो यह हॉस्टल भी खाली पड़ा रहता है। हाँ, मजबूरी के कारण कुछ लड़के आ जाते हैं अब रहने के लिए। हाँ, लेकिन उस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया भैया। वैसे आप कहाँ रहते हो भैया? रोहित ने उस हॉस्टल की तरफ देखते हुए कहा। मैं इसी हॉस्टल में। चाय वाले ने डरते हुए कहा। अरे बाप रे, यहाँ के तो सारे बच्चे घर जा चुके हैं, आप नहीं गए? रोहित ने चाय खत्म करके टेबल पर ग्लास रखते हुए कहा। नहीं, लेकिन लगता है अब जाना पड़ेगा। ये कहते हुए कि रोहित ने टेबल पर चाय के पैसे रखे और वहाँ से चला गया। अभी हॉस्टल की तरफ रोहित ने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कुछ सोचकर वो रुक गया और वहाँ से थोड़ी दूर एक दुकान की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही रोहित अपने कमरे में आ चुका था और रात होने का इंतज़ार कर रहा था। शायद वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो आज तक उस हॉस्टल में नहीं हुआ था। और कुछ घंटों बाद रोहित का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी रात के 12 ही बजे थे कि तभी रोहित के कानों में उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित जैसे उसकी ही आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत एक कटोरे में दूध निकाला जो उसने पहले ही अपने हीटर में गर्म कर चुका था और धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो कटोरा अपने दरवाजे के बाहर सरका दिया। रोहित दरवाज़ा बंद करके वहीं दरवाजे से कान लगाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस बच्चे के रोने की आवाज़ पायल की आवाज़ के साथ तेज होती जा रही थी। रोहित समझ चुका था कि वो औरत उसके कमरे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आज उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी। बल्कि थोड़ी देर में ही बच्चे के रोने की आवाज़ शांत हो गई और फिर थोड़ी देर बाद एक बर्तन ज़मीन पर गिरने की आवाज़ उस हॉस्टल में गूंज गई। रोहित दरवाजे से चिपककर कान लगाकर सुन रहा था। वो डर से पूरी तरह कांप रहा था और पसीने से उसकी शर्ट गीली हो चुकी थी। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई। मेरे बच्चे को दूध देने के लिए धन्यवाद साहब। आपकी वजह से मेरे बच्चे का पेट भर गया। उसकी आवाज़ सुनकर रोहित के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपना पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, यू मोस्ट वेलकम। फिर पायल की छम छम की आवाज़ हॉस्टल में गूंज गई और धीरे धीरे वो आवाज़ कम होने लगी। रोहित समझ गया कि वो उसके कमरे से दूर जा चुकी है और वो अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाता है। उस दिन के बाद रोहित हर रात में एक दूध से भरा हुआ प्याला अपने कमरे के बाहर रख दिया करता था और रात होते ही पायल की आवाज़ के साथ साथ उस बच्चे की रोने की आवाज़ धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती थी और उसके कमरे के बाहर आकर वो आवाज़ ख़त्म हो जाती थी और फिर बाहर से एक औरत की आवाज़ आया करती थी। मेरे बच्चे को दूध देने के लिए धन्यवाद साहब। कुछ दिनों बाद जब सारे स्टूडेंट्स वापस आए तब रोहित ने ये सारी बातें उन्हें बताईं और फिर उस हॉस्टल में
ये एक नियम सा बन गया कि हर रोज़ कोई ना कोई स्टूडेंट अपने कमरे के बाहर एक दूध से भरा हुआ कटोरा रख दिया करता था, जो सुबह होने पर उन्हें खाली मिलता था। हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर भी ये नोटिस हमेशा के लिए लगा दिया गया ताकि जो नए स्टूडेंट्स भी आएं उन्हें इस नियम के बारे में पता चल जाए। कहते हैं उस दिन के बाद से उस हॉस्टल में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हाँ, जिस कमरे के बाहर ये दूध का कटोरा रखा होता था, रात को उस कमरे के बाहर से अक्सर एक आवाज़ आया करती थी। धन्यवाद साहब, मेरे बच्चे को दूध देने के लिए।